चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अपनी अगली वीडियो की, जिसमें कि बेटा हम लोग जो है आपको पता होगा यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में बेटा मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है और ये यूनिट नंबर 2 की वो जो अगली वीडियो जिसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कल्चरल एंड सोशल वेरिएबल्स क्या है। यस, एग्जाम में अक्सर पूछता है कि कल्चरल और सोशल वेरिएबल्स क्या है, तो बेटा जानते होता क्या है। देखो भाई, the different ways of doing the same activity are called social and cultural variable। किसी भी एक्टिविटी को अलग अलग तरीके से करना, अगेन बोल रहा हूं, किसी भी एक्टिविटी को अलग अलग तरीके से करना ही कल्चरल और सोशल वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि बेटा इंडिया में अगर हम लोग नमस्ते करते हैं तो दोनों हाथ को जोड़ के नमस्ते करते, लेकिन बाहर वाले बंदे हाथ को हैंड शेक करके जो है नमस्ते करते हैं। तो किसी भी चीज को अलग अलग तरीके से करना, अलग अलग तरीकों में करना ही हमें हमारा सोशल और कल्चरल वेरिएबल्स कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर बात करें कल्चरल वेरिएबल की, तो आर ड्रेस इज द मोस्ट ऑब्वियस कल्चरल वेरिएबल। यस बेटा, जो ड्रेस हम पहनते हैं वो ड्रेस हमारे कल्चर को शो करती है। अगर मैंने कुर्ता पजामा पहन रखा है तो वो अलग कल्चर शो करेगा, और अगर मैंने कोट पैंट पहन रखा है तो वो एक अलग कल्चर को शो करेगा। अगर किसी लेडी ने साड़ी पहन रखी है तो एक अलग कल्चर है, और अगर किसी लेडी ने जो है ड्रेस पहन रखी है, जींस टॉप पहन रखा है, तो बच्चों वो एक अलग कल्चर है। तो हमारी ड्रेस एक कल्चरल वेरिएबल है जो हमारे अलग अलग कल्चर को शो करता है। ऐसे ही वेज ऑफ ग्रीटिंग, किसे मिलना, सेइंग यस और नो, आपके हाँ और ना कहने का तरीका, ठीक है ना, प्रेफरेंस और अवॉइडेंस सर्टेन फूड, की आप किस फूड को प्रेफर करते हो और किस फूड को आप अवॉइड करते हो। सेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, कि आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक एरिया में क्या करना है और प्राइवेट में क्या करना है। ये सभी आपके कल्चर पर डिपेंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इंडियन कल्चर में एक पब्लिक प्लेस में ज्यादा क्लोज नहीं आ सकते, लेकिन बाहर के लोग पब्लिक प्लेस में भी ज्यादा क्लोज आपस में आ सकते हैं, तो वो एक अलग कल्चर हो गया उनका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम इंडियन जो इंडियन है, हम अवॉइड करते हैं किसको, मांसाहारी फूड को, जबकि जो बाहर वाले पर्सन है जो अलग कल्चर के है वो उनको क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग फूड है, अलग अलग मिलने के तरीके हैं, अलग अलग हाँ या ना करने के तरीके, अलग अलग उनके माइंड में पब्लिक और प्राइवेट सेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंडियंस नाउ हैव कंफर्टेबली रिप्लेस नमस्ते विद हेलो। अब इंडिया करते हैं हम हेलो नहीं करते, हम हेलो के स्थान पर नमस्ते का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जबकि जब से वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आया हमने वापस नमस्ते के स्थान पर हेलो का प्रयोग करने लग गए। तो ये अलग अलग कल्चर है जिसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है अपने बिजनेस कम्युनिकेशन, बिकॉज हम बिजनेस सिर्फ एक कंट्री के अंदर रहकर नहीं करते, हमें अपने बिजनेस को एक बड़े लेवल पे लेके जाना होता है। और उस बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए हमें हर कंट्री के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक मेरे को सामने वाले पार्टनर के, सामने वाले क्लाइंट के कल्चर के बारे में नहीं चलेगा पता, मैं उससे बिजनेस डील नहीं कर पाऊंगा। तो कल्चरल वेरिएबल में क्या क्या आता है, तो कल्चरल वेरिएबल में सबसे पहला बच्चों आपका आता है बॉडी लैंग्वेज। यस, बट अलग अलग कल्चर में अलग अलग बॉडी लैंग्वेज के अलग अलग साइन होते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज शो कर देती है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो। आपके हाँ या ना कहने का तरीका, आपके हैंडशेक करने का तरीका, आपके आई कांटेक्ट करने का तरीका, ये बच्चा आपको कल्चर को शो करता है। ठीक है, अलग अलग कल्चर में हाँ या ना का मतलब अलग अलग होता है। अलग अलग कल्चर में हैंडशेक अलग अलग तरीके से करते हैं। किसी कल्चर में हैंडशेक हम हाथ मिलाकर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न कल्चर में हम हाथ मिलाकर हैंडशेक करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कल्चर में जो है अलग अलग तरीके होते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल वेरिएबल है जो कि आपके अलग अलग कल्चर को शो करता है। इसका मतलब ये, हमको अलग अलग कल्चर की बॉडी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए अगर हम किसी भी आउटसाइडर से डील करते हैं तो। क्योंकि क्या पता जो मैं कहना चाह रहा हूं वो कुछ और समझ ले, या वो जो कहना चाह रहा है मैं कुछ और समझ लूं, तो ऐसा ना हो। इसलिए हमें एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा बच्चों क्या आता है इसके अंदर, हैंडशेक। यस, बट हैंडशेक का भी अपना अलग अलग कल्चर है। अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह से हैंडशेक करते हैं। ठीक है, हैंडशेक का मतलब ग्रीटिंग, कि अलग अलग कल्चर में जब लोग मिलते हैं तो उनके अलग अलग तरीके मिलने के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बेटा इंडिया मिलते हैं तो इंडिया में हम लोग हैंडशेक भी कर लेते हैं और नमस्ते भी कर लेते हैं। वेस्टर्न कल्चर के लोग नमस्ते करते हैं। ठीक है ना, आपके मुस्लिम कल्चर के लोग गले मिलते हैं। ठीक है, और आपके जैपनीज या चाइनीज कल्चर के लोग जो है बेटा झुक के जो है एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है ना,
तो अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह की ग्रीटिंग है, अलग अलग तरह के हैंडशेक है, ठीक है। कभी कभी होता है कि वुमेन जो होती है वो हैंडशेक करने में कंफर्टेबल नहीं होती, ठीक होता है कि जो वुमेन है वो हैंडशेक करने में कंफर्टेबल नहीं है किसी कल्चर, लेकिन क्या पता किसी कल्चर में वो हैंडशेक करने में कंफर्टेबल है। कोई ट्रेडिशनली, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ट्रेडिशनली वुमेन जो थोड़ी होती है वो हैंडशेक करने में थोड़ी क्या होती है, कंफर्टेबल फील नहीं करती। टच इज अवॉइडेड अक्रॉस जेंडर, ठीक है, एंड एज इन सम सोसाइटीज, क्योंकि जो टच है कि अगर कोई पर्सन किसी महिला के साथ, किसी लेडी के साथ हैंडशेक कर रहा है, अगर उनके हाथ को टच कर रहा है, तो किन किन महिलाओं को ट्रेडिशनली वो एक्सेप्टेबल नहीं है कि नहीं हम ऐसे नहीं, हम हाथ जोड़ के नमस्ते कर लेंगे या हम सीधे मुंह से बोल के नमस्ते कर लेंगे, टच करने की नीड नहीं है। किन सोसाइटीज में एज फैक्टर होता है कि हम जो है अपने छोटे से तो हैंडशेक कर सकते, लेकिन अपने बड़े से या अपने बराबर से हैंडशेक नहीं करेंगे। तो अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग कल्चर में अलग अलग हैंडशेक है। हमें तो इसका मतलब ये हमको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी आउटसाइडर से डील करते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि इनसे हैंडशेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए। अगर लेडी है तो आप तुरंत ही हैंडशेक नहीं कर सकते, आपको सोचना पड़ेगा कि ये लेडी हैंडशेक करने में कंफर्टेबल होगी या नहीं, क्योंकि अगर आप नहीं सोचोगे तो इससे आपके बिजनेस रिलेशन, इससे आपके व्यापारिक संबंध खराब हो सकते हैं, ठीक है भाई। तो हैंडशेक भी एक काफी इंपॉर्टेंट कल्चरल वेरिएबल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं हैंडशेक पॉसिबल है, लोग करते हैं, लेकिन कहीं कहीं महिलाएं उसको अवॉइड करते हैं, महिलाएं हैंडशेक नहीं करती कि नहीं जी हम तो हैंडशेक नहीं करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट है बच्चों आई कांटेक्ट। यस, बट आई कांटेक्ट भी एक कल्चरल वेरिएबल है। अलग अलग कल्चर में अलग अलग आई कांटेक्ट का अलग अलग मतलब होता है। ईस्टर्न कल्चर में अलग मतलब है, वेस्टर्न कल्चर में अलग मतलब। फॉर एग्जाम्पल अगर वेस्टर्न कल्चर की बात करूं तो वेस्टर्न कल्चर में जब आई कांटेक्ट करते हैं तो वहां पे ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी चलती है, पता कि बंदा ईमानदार है, बंदा पूरा ट्रांसपेरेंट है मेरे लिए, इसने कुछ भी मुझसे छुपा कर नहीं रखा। तो अलग अलग कल्चर में आई कांटेक्ट का अलग अलग मतलब होता है। आई कांटेक्ट एक कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करता है कि अगर मैं सामने वाले बंदे से बोलते हैं हम लोग कि मुझसे आंख से आंख मिला के बात कर, तो आंख से आंख मिलाकर बात करने से चलता है पता कि सामने वाले पर्सन में कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस नहीं है। जबकि ईस्टर्न कल्चर में क्या होता है, अगर हम किसी के सामने आंखें झुका लेते हैं तो हम समझते हैं कि वो हमारी इज्जत कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम किसी पर्सन के सामने आंखें झुकाते हैं तो वो रिस्पेक्टफुल वे को शो करता है। तो आई कांटेक्ट भी अलग अलग कल्चर में जो है अलग अलग होता है। तो हमको भी पता होना चाहिए कि हम किसी भी आउटसाइडर से डील कर रहे हैं तो हमें उससे किस प्रकार का आई कांटेक्ट करना चाहिए। फोर्थ है बच्चों सेइंग यस और नो। यस, अलग अलग कल्चर में अलग अलग यस और नो के तरीके होते हैं। हो सकता है कि मेरे कल्चर में जो यस है सामने वाले कल्चर में वो नो हो, या क्या पता हो सकता है सामने वाले कल्चर में जो यस है मेरे कल्चर में वो नो हो। तो अलग अलग कल्चर में यस और नो करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर जापानीज की बात करें तो जापान में हाथ को वेव करना, वेव मीन्स हाथ को हिलाना, जापान में जापान में हाथ को हिलाना, हाथ को वेव करना नो होता है। कि अगर कोई जापानीज अपने हाथ को हिला रहा है, जैसे कि सुंदर सी महिला, ये सुंदर सी महिला अपने हाथ को हिला रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये हाय कर रही है, हाँ कर रही है, इसका मतलब ये कि ये नो कर रही है। देखो उसका मुंह बन रहा है, मुंह बनने का मतलब क्या है कि ये किसी चीज को चाहते हुए नो कर रही है कि मैं ये नहीं कर सकती, तो नो। तो हमें पता होना चाहिए इन सब गेस्चर के बारे में, इन सब कल्चर के बारे, बिकॉज हम अगर हम किसी भी अपने आउटसाइडर से मिलेंगे और फॉर एग्जाम्पल मिलते ही मैं हाय कर दूं, कोई जापानीज से डील हुई और जापानीज से डील मिलते ही मैं हाय कर दूं, तो वो सोचेगा देखो काम हुआ नहीं, काम शुरू हुआ नहीं, पहले बंदा मना कर रहा है। तो मैं तो हाय कर रहा हूं, लेकिन सामने वाला बंदा क्या सोचेगा कि देखो मेरी बेइज्जती कर रहा है, काम होने से पहले इसने मना कर दिया। तो यस और नो भी बेटा क्या एक तरह कल्चर वेरिएबल है कि अलग अलग कल्चर में यस और नो के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है भाई। तो ये तो हमारा क्या हो गया कल्चरल वेरिएबल, जिसमें हमने 4 कंपोनेंट पढ़े। अब बेटा बात करते हैं किसकी, सोशल वेरिएबल की, सामाजिक वेरिएबल की। यस बेटा कुछ सामाजिक वेरिएबल्स भी होते हैं कि अलग अलग कल्चर में या अलग अलग समाज में कुछ अलग अलग कंपोनेंट होते हैं जो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलीजियन, धर्म, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट जो है सोशल वेरिएबल का रिलीजन है। अलग अलग रिलीजन के लोग का अलग अलग कल्चर है,
उनकी अलग अलग समाज में मान्यताएं है, वो समाज में अलग अलग तरीके से उठते बैठते हैं, वो समाज में अलग अलग तरीके से अपने जो है ड्रेस कोड लगते हैं, वो समाज में अलग अलग तरीके से अपनी फूड प्रेफरेंस रखते हैं। रिलीजियस जो है, धर्म जो है, वो एक बहुत ही बड़ा सोशल वेरिएबल है, ठीक है। और जब बिजनेस की बात आती है, जब व्यापार की बात आती है, जब व्यवसाय की बात आती है, तो इस रिलीजन को बहुत ही ध्यान में रखते हुए नियम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है जो हमारा एम्प्लॉय है वो इन नियम को फॉलो ना करे, लेकिन कुछ संस्थाओं में इन नियम को बिल्कुल स्ट्रिक्ट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि किसी बिजनेस के अंदर बोल रखा है कि आप जो है बुर्का पहन के नहीं आओगे, या आप जो है सर पे पगड़ी बांध के नहीं आओगे, या आप जो है हाथ में कड़ा पहन के नहीं आओगे, या फिर आप जो है हाँ वो गले में क्रॉस बांध के नहीं आओगे, फिर आप जो है कुर्ते पजामे में नहीं आओगे। क्या पता बोल रखा हो कि आपको प्रॉपर शर्ट और पैंट में आना है, तो हो सकता है वहां पे अलग अलग रिलीजन के लोगों को सेम ड्रेस कोड अप्लाई करना पड़े, क्योंकि हमको एक प्रोफेशनल दिखना है, हमको अपने रिलीजन को बढ़ावा नहीं देना। हम वहां पे जाके अपने धर्म का प्रचार नहीं करना है, बल्कि हम वहां पे जाके अपने बिजनेस को बढ़ाने आए हैं। हम अपने प्रोफेशन को शो करना, ना कि हम अपने रिलीजन को शो करना है। तो लिखा भी है, बच्चों पढ़ते हैं क्या लिखा है। रिलीजियस बिलीफ इज वेरी पर्सनल। यस बेटा, हर किसी का ये पर्सनल जुड़ा हुआ होता है। अगर आपसे कोई आपके रिलीजन के बारे में कुछ बोले तो आप उसको पर्सनल अपने ऊपर ले जाते हो कि मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, मेरे धर्म के बारे में ऐसा बोल रहा है। तो रिलीजियस बिलीफ इज वेरी पर्सनल तो है, लेकिन बट ऑल्सो सोशल, सामाजिक भी है। सो यू मे नॉट प्रे इन पब्लिक बट यू मे सोशली फॉलो द टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, आप पब्लिक में, आप समाज में, आप सबके सामने तो प्रे नहीं कर सकते, आप सबके सामने तो समाज में प्रे नहीं कर सकते, लेकिन हो सकता है कि आप अपने रिलीजन के लिए, आप अपने धर्म के लिए कुछ चीज ऐसी फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है आप कड़ा पहन के आओ, हो सकता है आप गले में क्रॉस पहनो, लेकिन ऐसी सब एक्टिविटी, ये सब प्रैक्टिसेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वेलकम नहीं होती, उनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्टेबल नहीं होती। वर्क प्लेस पे रिलीजन का, धर्म का एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर मान लो कोई मुस्लिम है तो फिर क्या बोलेगा कि भैया अगर रमजान है या फिर ईद है, तुम्हें क्या चीज छुट्टी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सिख है तो छुट्टी अपने त्योहार के लिए मांगेगा। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू है तो अपने त्योहार के लिए छुट्टी मांगेगा। फॉर क्रिश्चियन है तो ये गलत है कि आप जो है अलग अलग रिलीजन से हो तो आपको अलग अलग छुट्टी चाहिए, नहीं। अगर आप छुट्टी लेते रहोगे तो कैसे काम चलेगा। तो ये सब जो फूड रेस्ट्रिक्शन, ये थोड़ी है कि आपको यही फूड मिलेगा, आपके धर्म का फूड मिलेगा, आपके धर्म का फूड नहीं मिलेगा। वहां पे कॉमन फूड होगा जो कि सबको कॉमन खाना पड़ेगा। वहां पे रिलीजन के अकॉर्डिंग फूड नहीं मिलेगा, वहां पे रिलीजन के अकॉर्डिंग छुट्टी नहीं मिलेगी, वहां पे रिलीजन के अकॉर्डिंग आपका एनवायरमेंट नहीं बनेगा। वहां पे सेम एक कॉमन एनवायरमेंट होगा, तो इसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ में अच्छा आप लोग। तो रिलीजन भी क्या है, एक बहुत बड़ा सोशल वेरिएबल है। उसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, फूड। यस बेटा, अगर हम बेटा फूड भी एक सोशल वेरिएबल है। अलग अलग कल्चर के फूड अलग अलग पर्सन को शो करते हैं, और अलग अलग पर्सन अलग अलग तरह का फूड खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इतने चाइनीज फूड खाते हैं, हम इतने अमेरिकन बर्गर्स खाते हैं, हम इतने इटालियन पिज्जा खाते हैं कि हमें लगता है कि ये तो हमारे खुद के है, लेकिन वास्तव में हमें बाद में चलता है पता कि नहीं, ये तो इंटरनेशनल डिशेज है, ये तो अंतरराष्ट्रीय डिश है, ये तो हमारी खुद की कभी थी नहीं। हमारा खुद का क्या है, हमारा खुद के समोसे है, हमारे खुद की जलेबी है, हम तो ये सब खाते हैं, समोसे है, कचौड़ी है, जलेबी है, ये सब हमारे खुद के फूड आइटम है। लेकिन हम इतना डूब चुके हैं पिज्जा के अंदर, चिली पोटैटो के अंदर, लड़कियों के फेवरेट, जिसको तो कुछ ही दिनों में सरकार अंतरराष्ट्रीय डिश घोषित करने वाली है, मोमोज। तो मोमोज के अंदर चिली पोटैटो, हम इतना डूब चुके हैं, हम समझते हैं कि हमारी खुद की डिश है, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखना, अगर हम किसी बिजनेस के अंदर, व्यवसाय के अंदर आउटसाइडर से डील कर रहे हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे गेस्ट को क्या पसंद है। अगर गेस्ट अमेरिकन है तो उसके लिए अमेरिकन फूड रखूंगा, अगर गेस्ट चाइनीज है तो उसके लिए चाइनीज फूड रखूंगा। क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो हो सकता है कि मेरे संबंध मेरे क्लाइंट के साथ खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब अमेरिकन बंदा है और उसके सामने मैं समोसे ला के रख दूं, दही बल्ले ला के रख दूं, और उसको पसंद ना आए वो समोसे और दही बल्ले, तो हो सकता है कि मेरे और उनके बिजनेस संबंध खराब हो जाए। तो इसलिए हमें याद रखना चाहिए अपने गेस्ट की फूड प्रेफरेंस का।
वो क्या पसंद करता है, क्या पसंद नहीं करता, स्पेशली अपने क्लाइंट्स का, ताकि हम अपने संबंध को टूटने से रोक सके। ठीक है जी, आगे बात करते हैं ड्रेस कोड। ये ड्रेस कोड भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी एक प्रकार का सोशल वेरिएबल है, सामाजिक वेरिएबल है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अलग अलग ओकेशन के अनुसार, अलग अलग प्लेस के अनुसार और अपनी प्रेफरेंस के अनुसार हम अलग अलग ड्रेस कोड फॉलो करते हैं। लेकिन आप सेम ड्रेस कोड को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो नहीं कर सकते। जैसे कि अलग अलग लोग, अलग अलग कल्चर के लोग अलग अलग तरह का फूड फॉलो करते हैं, ऐसे ही अलग अलग कल्चर के लोगों का अलग अलग तरह क्या होता है बच्चों, अलग अलग तरह का उनका ड्रेस कोड भी होता है। लेकिन जैसे कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे एम्प्लॉय है, अब ऐसा तो है नहीं कि अगर मेरे कुछ एम्प्लॉय सिख है तो मैं उनके लिए अलग फूड बनाऊं, अगर कुछ जैन है तो उनके लिए अलग फूड बनाऊं, अगर कोई मुस्लिम उनके लिए अलग फूड बनाऊं। तो जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फूड कॉमन होता है कि सब यही फूड खाएंगे, अलग अलग रिलीजन के लिए अलग अलग फूड नहीं है, सिमिलरली उसी प्रकार ड्रेस कोड भी कॉमन होता है। ऐसा नहीं होता कि मुस्लिम है तो ये पहन के आएंगे, हिंदू है तो वो पहन के आएंगे, सिख है तो वो पहन के आएंगे। ठीक है, ये सभी फॉर एग्जाम्पल होता है, फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि अलग अलग हमारे क्या है, हमारे रिलीजियस के अनुसार, धर्म के अनुसार हमारे अलग अलग ड्रेस कोड है। फॉर एग्जाम्पल फुल बॉडी व्हील जिसको बोलते हैं बुरखा, तो मुस्लिम वुमेन के लिए बुरखा ड्रेस कोड होता है। ठीक है ना, सिख टर्बन, सिखों के लिए क्या होती है, पगड़ी होती है। लेकिन ऐसे ड्रेस कोड जो है हम उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजेशन के ड्रेस कोड बिल्कुल अलग होते हैं इन रिलीजन के ड्रेस कोड के साथ। ऑर्गेनाइजेशन में आपको बोला जाएगा कि आप जीन्स में आओगे, आप पैंट में आओगे, आप एक शर्ट में आओगे, आप अपने ड्रेस कोड को फॉलो नहीं कर सकते। क्योंकि जब सब सेम ड्रेस कोड में आएंगे तो क्या बनेगी, यूनिफॉर्मिटी बनेगी, एक समानता बनेगी, बिलोंगिंगनेस बनेगी, आपस में लोग बिलोंग करेंगे, दूसरे से आपस में जान पाएंगे। ठीक है, और तो और प्रोफेशनलिज्म लगेगा कि हम पेशेवर है, हम प्रोफेशनल्स है, हम एक संस्था में काम करने जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप जो कुर्ता पजामा पहन के, पगड़ी लगा के, हाथ में कड़ा पहन के चले गए अपने संस्था में काम कर रहे, नहीं, वो संस्था का एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है जी, तो ये तो हो गया ड्रेस कोड। और आखिरी कंपोनेंट बच्चों बचता है टाइम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बड़े टाइम की भी एक अपनी अहमियत है, पंक्चुअलिटी। आप तभी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाओगे जब आप अपने काम के लिए पंक्चुअल रहोगे, जब आप अपने काम के लिए बिल्कुल टाइम पर आओगे। अगर आप अपने काम के लिए बिल्कुल टाइम पर आ रहे हो, अगर आप अपने काम के लिए बिल्कुल समय पर आ रहे हो, तो ये आपकी एफिशिएंसी को, ये आपके प्रोफेशनलिज्म को शो करता है। ऐसी कमिटमेंट कि बिल्कुल टाइम पर आना आपके वैल्यू सिस्टम को शो करता है कि हाँ, कि आपकी काम के प्रति आपका दिल है, ऑफिस के प्रति आप काफी उत्तरदायी हो, ऑफिस के प्रति आप पूरे समर्पित हो। तो टाइम भी शो करता है हमारे सोशल वेरिएबल को कि अगर मैं, भाई सिंपल सी बात है, मान लो 2 पर्सन है, एक पर्सन टाइम पे आता है और एक पर्सन लेट आता है, तो बताओ क्या रहेगा कि जो बंदा टाइम पे आ रहा है, सिंपल सी बात है, उसका प्रमोशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि बॉस को लगेगा कि ये बंदा जो है काम के लिए समर्पित है। और जो लेट आ रहा है, क्या माना जाएगा कि ये काम के लिए समर्पित नहीं है, इसका ध्यान कहीं और रहता है, ये टाइम पे भी नहीं आता, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाला जाना चाहिए। तो टाइम और पंक्चुअलिटी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिपेंड करता है आपके लिए कि आपको उसमें रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। ये आपका भी, ये क्या है, ये भी एक प्रकार का सोशल वेरिएबल है। अगर आप टाइम पे नहीं आ रहे तो आपके लिए एक अलग इमेज बनेगी ऑफिस में कि ये टाइम पे नहीं आ रहा है, तो समाज में कैसे रहता होगा, समाज में आलसी रहता होगा, किसी का काम नहीं करता होगा, समाज में सब काम लेट करता होगा। जबकि आप टाइम पे आ रहे हो तो समाज में एक आपकी अलग इमेज बनती है। तो बच्चों ये हमने क्या पढ़े, ये हमने पढ़ा सोशल वेरिएबल और कल्चरल वेरिएबल। अगली वीडियो बेटा पढ़ाऊंगा आपको मैं टॉपिक नंबर 3, जिसका नाम है जेंडर सेंसिटिविटी। तो बेटा ओके, थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।